अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरवाफियत से होंगे। सबसे पहले तो वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल careerjobs.pk पर, जहाँ पर आपको मिलेगी रोज़ाना की बुनियाद पर लेटेस्ट जॉब अपडेट्स और ऑथेंटिक जॉब्स के हवाले से मुकम्मल तफसीली मालूमात। मेरा इस चैनल का मकसद आपको हकीकी और तस्दीकशुदा मुलाज़मतों के मुतालिक मालूमात फराहम करना है, ताकि आप बगैर किसी शक व शुबा के इन जॉब्स पर अप्लाई कर सको। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नई आने वाली जॉब्स अपडेट की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में अनाउंस होने वाली नई जॉब्स की वैकेंसीज के हवाले से। तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी अहम इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। ओके जी, तो चलिए सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन लोग इन पे अप्लाई कर सकते हैं और किन शहरों से आप इन जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हो और इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। सबसे पहले तो हम जॉब्स के हवाले से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो जॉब्स हैं वो प्रोफेसर्स की हैं, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स की जॉब हैं। इसके अलावा जो है वो लेक्चरार की जॉब्स जो हैं वो यहाँ पर पोस्ट हो चुकी हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ पर 30 से ज़्यादा जो है वो डिपार्टमेंट यहाँ पर मेंशन है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब अगर हम देखें कि इन जॉब्स के ऊपर कौन लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं या उनका जो है वो एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, तो वो लोग जो कि लेक्चरार रह चुके हैं या जिनका लॉ में एक्सपीरियंस है, जिन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, आर्ट एंड डिज़ाइन में उनका कुछ तजर्बा है, तो वो लोग इन पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इन जॉब पर अप्लाई करने के लिए आप पाकिस्तान के किसी भी सिटी से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इन जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हो। मेल और फीमेल दोनों ही इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो कुछ डिपार्टमेंट्स के हवाले से और पोस्ट के हवाले से देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरार की ज़रूरत है। इसमें जो सब्जेक्ट यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री आपने पढ़ा हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ा हो, इसमें फिजिकल केमिस्ट्री आपने पढ़ा हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, ये आपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़े हों। और इनमें साथ ही यहाँ पर मेंशन भी है कि इन तमाम सब्जेक्ट्स में जो है वो कितनी कितनी जॉब्स हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए जो है हमारे पास यहाँ पर 4 जॉब्स मेंशन्ड है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 3 है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए 3 है। इसके अलावा जो बायोकेमिस्ट्री है इसमें भी हमारे पास यहाँ पर 3 पोस्ट मौजूद हैं। इसके साथ ही अगर हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। इसमें लेक्चरार की ज़रूरत है और सब्जेक्ट जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का है। इसमें 10 पोस्ट जो हैं अनाउंस हुई हैं। और इसके साथ ही नेक्स्ट की अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस है, यहाँ पर भी लेक्चरार की ज़रूरत है और जियोग्राफी का सब्जेक्ट जो है रिक्वायर्ड है। और इसके अलावा जो है इसमें जो है वो 5 पोस्ट यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो यहाँ पर 5 हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो मज़ीद हमारे पास यहाँ पर फर्दर जो है वो 30+ डिपार्टमेंट मेंशन्ड हैं, जहाँ पर ये जॉब्स जो हैं वो अनाउंस हुई हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए लेक्चरार्स की, प्रोफेसर्स की ज़रूरत है वो भी आप यहाँ पर साथ देख सकते हो। उसके बाद अब अगर हम यहाँ पर देखें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इन जॉब्स पर अप्लाई करने के लिए, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें जो प्रोफेसर लेवल की जॉब है, इस जॉब के ऊपर कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर प्रोफेसर की जॉब पर अप्लाई करने के लिए आपकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी PhD होनी चाहिए, जो है HEC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ठीक है, किसी HEC से तस्दीकशुदा इंस्टीट्यूट से। इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम एक्सपीरियंस के हवाले से बात करें तो 15 साल आपका टीचिंग का या रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए HEC में। और इसके साथ ही 10 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए PhD टीचिंग में या रिसर्च एक्सपीरियंस या जो है रिसर्च एक्सपीरियंस। उसके साथ ही यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ पब्लिकेशंस की बात करें तो इसमें टोटल आपने 15 रिसर्चेस जो हैं वो पब्लिकेशंस पर आपने 5 पब्लिकेशंस की हों आखिरी 5 सालों में किसी भी HEC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल में, ठीक है, इसमें आपने 5 पब्लिकेशंस की हों। उसके साथ ही नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएट प्रोफेसर की। तो इसमें अगर हम यहाँ पर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो PhD होनी चाहिए। एक्सपीरियंस आपका
10 साल होना चाहिए और आपने यहाँ पर जो है 10 पब्लिकेशंस जो हैं 5 साल में या 4 साल में किसी भी जर्नल के ऊपर शाया किए हों। उसके साथ ही नेक्स्ट जो है हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर का है। इसके अगर हम मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास PhD का है। इसमें किसी भी किस्म का कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। नंबर ऑफ पब्लिकेशंस भी यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास लेक्चरार का है। इसमें अगर हम क्वालिफिकेशंस के हवाले से बात करें तो मिनिमम आपके पास MS या MPhil की डिग्री जो है वो होना ज़रूरी है। इसके साथ ही इस वैकेंसी के लिए किसी भी किस्म का कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ़ पब्लिकेशंस यहाँ पर बिल्कुल नील है, ठीक है। ना हो तो भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हो लेक्चरार के लिए। इसके साथ ही अगर हम नेक्स्ट बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फैकल्टी इन आर्ट्स एंड डिज़ाइन स्टूडियो प्रैक्टिस डिसिप्लिन्स, तो इसमें जो है वो लेक्चरार की जो है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन के हवाले से बात करें तो फर्स्ट प्रोफेशनल डिग्री इनके पास 4 साल मिनिमम होनी चाहिए, जिसमें फ़र्स्ट डिवीज़न हो किसी भी तस्दीकशुदा HEC यूनिवर्सिटी से। इसमें किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें भी जो है आपकी पब्लिकेशंस जो हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का है। इसमें आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो कि LLB की डिग्री होनी चाहिए किसी भी तस्दीकशुदा HEC से। और नेक्स्ट हमारे पास लेक्चरार का है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, इसमें आप देख सकते हो LLB की डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारे पास इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अंदर भी हमारे पास लेक्चरार की जॉब है, तो यहाँ पर भी हमारा जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस हैं MSc आपकी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये जितनी भी ऊपर जॉब लिखी हुई हैं इन सबका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन्ड है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि हमने इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई किस तरह से करना है और जो है वो किस तरह से करना है। तो इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए आपने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की वेबसाइट पे चले जाना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आपने सिंपल उस लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का लोगो भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसमें सिंपल आपने आ जाना है अप्लाई नाउ पे। यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे जो है अप्लाई नाउ का रेड बटन जो है और इसका मौजूद है। आपने सिंपल जो है वो इस रेड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देन आपके पास जो है वो इस तरह का एक छोटा सा लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर तो आपने पहले इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाया होगा तो फिर तो आपने जस्ट यहाँ पर लॉगिन करना है, जिसमें फ़ोन नंबर और पासवर्ड ऐड करना होगा, देन आपका लॉगिन हो जाएगा अकाउंट। बट अगर आप जो है वो पहली दफ़ा इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हो देन आपने सिंपल आ जाना है रजिस्टर के ऑप्शन पे। तो जैसे ही आप रजिस्टर के ऑप्शन पे करोगे यहाँ पर आपके पास जो है वो नेम है, नेम के साथ जो है फ़ोन नंबर आपको ऐड करना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस ऐड करना पड़ेगा, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, देन एट द एंड आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपने सिंपल आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंटेशंस होंगी, जो भी आपकी एजुकेशंस की डिटेल होगी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पर ऐड कर देनी है और एट द एंड आपका वहाँ से जो है वो डन हो जाएगा जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जितना भी तरीक़ेकार होगा। और उसके साथ ही जो है इसकी हर जॉब्स पर अप्लाई करने की एक फ़ीस होगी, तो वो भी आपको उसमें साथ ही पे करनी पड़ेगी। तो आपका जो है वो ऑनलाइन यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर तो इसमें आपका किसी भी किस्म का कोई सवाल है, कुछ पूछना चाह रहे हैं या आप लोग भी अपना ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। किसी भी किस्म का कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब अपडेट्स के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।